हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK सिंह चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते आप सभी को। माघी पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माघी पूर्णिमा, मौनी अमावस्या की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 में। आज मैं इसी के बारे में कुछ आप लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ। वैसे तो आज के दिन बहुत सारे लोग गंगा स्नान करने भी जाते हैं, कुंभ में जाते हैं, वहाँ मेला भी लगता है, लोग वहाँ स्नान करते हैं। वैसे इस दिन गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग गंगा स्नान करते हैं। जो लोग नहीं जा पाते वो लोग घर में ही कहीं से भी गंगा जल ला के या फिर किसी से मांग के, अगर अपने घर ना हो तो गंगा स्नान करते हैं। ये होता है। और ये भी माना जाता है कि बिना कुछ बोले स्नान करो और स्नान करने के बाद तप करो, जाप करो। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं और ऐसा करते भी हैं बहुत सारे लोग। बट मतलब मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और करना भी चाहिए लोगों को, कि सुबह उठ के बिना किसी से कुछ बात किए या स्नान करना, स्नान करने के बाद फिर पूजा पाठ करना, फिर मतलब जितना हो सके उतना जप वगैरह करना, भगवान का नाम लेना। और बहुत सारे लोग आज के दिन दान करते हैं, ये भी बहुत महत्व रखता है। आज के दिन वैसे हकीकत में दान करना चाहिए, क्योंकि पुण्य की प्राप्ति होती है। प्लस आज के दिन ये भी होता है कि पितरों को पूजा किया जाता है, क्योंकि पितरों का जो भी होता है आशीर्वाद आज के दिन मिलता है, उसका पूजा करके पितृ दोष भी खत्म होता है। लोग मतलब आज पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पितरों के नाम पे भी दान करते हैं, खुद भी दान पुण्य करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। बहुत सारे लोग ये सब करते हैं और ये सब करना भी सही है, ये सब करना भी चाहिए। वैसे हम लोग तो नॉर्मल, वैसे मैं अपना पर्सनल बोल दूँ तो सुबह उठी हूँ और जो भी मतलब जैसे रेगुलर होता है वैसे ही हुआ। बस यही है कि आज मतलब नहा के पूजा पाठ करके समय से सब कुछ करती हूँ। और ये है कि जब वगैरह तो नहीं कर पाई, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मंत्र मैं भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। आस्था होना भी बहुत ज़रूरी है, अपने धर्म का पूजा पाठ करना भी बहुत ज़रूरी है, धर्म का मान सम्मान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये करना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं की हूँ। और आज इसी बात पे मैं एक वीडियो मतलब आप लोग के सामने लेके आई हूँ, कि आप लोगों से भी कुछ राय जानूँ कि आप लोग इस कैसा करते हैं, क्या करते हैं, या फिर आप लोग के इधर कैसा होता है। जैसे अलग अलग जगह का अलग अलग नियम होता है। हमारे इधर तो ऐसा ही होता है कि लोग सुबह उठते हैं, नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और फिर दान पुण्य करते हैं। बहुत से लोग अपने पितरों के नाम पे दान करते हैं, बहुत से लोग अपनी मतलब अपने तरीके से जिसको जैसे होता है वो लोग वैसे करते हैं। आप लोग किस तरह से करते हैं, मौनी अमावस्या को किस तरह से मनाए हैं, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहाँ क्या होता है ये भी बताइए, क्योंकि मैं तो बस उतना आपको बता रही हूँ जितना हमारे इधर होता है। आपके इधर कैसा होता है तो मैं भी जान पाऊँगी आप लोगों से कि हाँ आपकी तरफ भी कैसा होता है। और भी कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि ये भी होता है हम लोग की तरफ कि लोग गंगा में जाके ही दान पुण्य करते हैं। ऐसा भी होता है कि मतलब लोग, जो लोग के पास मतलब जो लोग जैसे समय होना चाहिए और उतना सक्षम होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट समय है। क्योंकि बहुत सारे लोग सब कुछ से परिपूर्ण हैं, बट उनके पास समय नहीं होता है कि वो ये सब ऐसा कर सकें। इसलिए बहुत सारे लोग अपने समय को निकालते हैं और समय निकाल के गंगा स्नान करके वहीं पे दान करते हैं। चाहे वो खुद दान करे या फिर अपने पितरों के नाम पे दान करे, वो उनकी इच्छा होती है, बट ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है। आज के दिन स्पेशल बहुत शुभ होता है। और मौनी अमावस्या के दिन हर किसी को कोशिश करना चाहिए कि उस दिन दान पुण्य करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको करना चाहिए, आप जितने लोग सक्षम हैं वो कीजिए, चाहे जितना आपके पास उतना ही कीजिए। और दान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी दान कीजिए, अक्सर उन लोगों को दान कीजिए जिसको उस चीज़ की ज़रूरत हो। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने ये दान किया, मैंने वो दान किया, मैंने उसको उतना दे दिया। पहला चीज़ तो अगर आप किसी को भी दान करते हैं तो उस चीज़ को कभी गलती से भी किसी को मत बताइए। वो सिर्फ आपकी है और वो आप ही को पता होना चाहिए, अदरवाइज किसी को भी नहीं। और दूसरा चीज़ ये भी है कि आपको भी हमेशा नहीं पता होना चाहिए।
आप उसको माइंड में हमेशा याद मत रखिए, उसको भूल जाइए, क्योंकि कुछ भी दान करने का मतलब यही होता है कि आप उसे भूल जाएं, तभी उस दान का पुण्य हमें मिलता है। और अगर हमें वो याद रहे या फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर कहीं दान की, फिर कहीं कोई बात हो उसमें हम ये कह देते हैं कि हाँ मैंने वहाँ इतना दान किया, ये किया, अगर मैंने उस समय उस चीज़ को बोला, वो दान उसी समय मेरा व्यर्थ चला गया। इसीलिए अगर आप किसी को कुछ भी दान देते तो उसी समय दे के उसी समय भूल जाइए। अगर उस समय नहीं भूलते हैं तो वो कोशिश कीजिए कि वो भूल जाए, वो याद नहीं होना चाहिए, वो माइंड में सेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने उसे इतना दिया, जिससे दिया उसे भूल जाओ, क्योंकि मैंने उसे दान किया, मैंने उससे लेने के लिए नहीं दिया, ना किसी को बताने के लिए, तभी दान का फल मिलता है। और ये चीज़ तो बाबा लोग भी कहते हैं, मतलब भागवत कथा में भी यही कहा जाता है कि अगर किसी को दान किए हो तो उसे किसी को भी मत बताओ। वो ज़रूरी नहीं है कि हमें सबको बताना है। और दान तभी